नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई में से। और इसमें है 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। पहला है स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स। तो ये है पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स, और इनको जज कर रहे हैं जजेस J1 2 तीन जजेस हैं और 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। ई स्पीकर कैन बी असाइन वन जज, हर एक स्पीकर को एक ही जज असाइन होगा। और आर रिलेशन है सेट S to J डिफाइंड एज RX Y, जहाँ X है स्पीकर और Y है जज। और स्पीकर्स आपने लेने हैं एस सेट में से, जजेस आपने लेने हैं J सेट में से। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम S to J। ओके, जो S है आपका वो है स्पीकर्स का सेट डोमेन, और जो को डोमेन है वो है जजेस। तो स्पीकर्स हैं आपके S1 S2 S3 एंड S4, जजेस हैं J1 J2 एंड J3। आपसे पहले पूछा है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम S to J। नंबर ऑफ रिलेशंस हमें निकालनी है S to J, तो उसके लिए हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तीन सेट्स दोनों के वो कंसिडर करेंगे और निकालेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। तो S में है 4 एलिमेंट्स और J में है 3 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम S to J। अब जो S का जो कार्डिनल नंबर है वो है 4, और J का जो कार्डिनल नंबर है वो है 3। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम S to J तो वो इक्वल हो जाएगी 2 raised power 4 into 3 विच इज 2 raised power 12। तो 2 raised power 12 आपने निकालना है। अब 2 raised power 10 जो होता है वो होता है 1024। इसे करेंगे 2 2 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, 4 2 8 9 0, तो ये आ जाएगा 4096। द नंबर ऑफ रिलेशंस है 4096। ओके, ये हो गया पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में दिया स्टूडेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम S to J। एक फंक्शन ये है, चेक करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो ये है सेकंड पार्ट। तो आपके पास जो फंक्शन आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पीकर्स का जो सेट है उसमें है 4, S1 S2 S3 एंड S4। फिर जो जजेस का जो सेट है, जो को डोमेन है वो है J1 J2 एंड J3। हर एक स्पीकर को एक ही जज असाइन हो। तो स्टूडेंट ने एक फंक्शन S to J जो आइडेंटिफाई किया, वो जो फंक्शन आपको दे रखा है वो इधर है। वो ये है, वो है S1 के साथ है J1 एक रिलेशन। ओके, फिर है S2 के साथ J2, फिर दिया है S3 के साथ J2, फिर दिया है S4 के साथ J3। ये आपको दे रखा है, ये है वो फंक्शन। चेक करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव मीन्स बोथ 1 1 एंड ऑल टू होना चाहिए। तो चेक करते हैं सबसे पहले 1 1 के लिए। तो इसमें 1 1 के लिए अगर इस फंक्शन को अगर हम मैप करें, या फिर जो 1 1 फंक्शन, वी नो दैट 1 1 फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें हर एक एलिमेंट S का अगर यूनिक एलिमेंट ऑफ J के साथ मैप हो जाए तो हम बोलेंगे ये 1 1 फंक्शन है। तो चेक करते हैं तो 1 1 फंक्शन के लिए। अब आप इसे, ये है आपका S और ये है J। यहाँ S1 मैप्ड है J1 के साथ, S2 मैप्ड है J2 के साथ, तो अभी तो यूनिक है। S3 मैप्ड है, S3 भी मैप हो गया J2 के साथ। तो यहाँ दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही, यूनिक इमेज नहीं है। अब S4 जो है वो मैप्ड है J के साथ, J3 के साथ। तो S2 और S3 की एक ही इमेज है। तो S3 और S2 की जो है वो यूनिक इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हो इट शोज इट इज नॉट 1 1। ओके,
तो वन वन मैंने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं? ऑन टू फंक्शंस के लिए ये जो हमारे पास दो सेट्स हैं एस और जे, जो डोमेन और को डोमेन है, मतलब हर एक एलिमेंट जो को डोमेन का जो है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ डोमेन एस में मैप चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन हैज प्री इमेज होनी चाहिए। तो क्या है, हर एक जो एलिमेंट है जे में उसकी क्या प्री इमेज है? तो यहाँ पे प्री इमेज तो है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो जे का है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एस पे मैप्ड है। तो इट इज ऑन टू एस एवरी एलिमेंट इन जे इज मैप्ड टू एटलीस्ट वन एलिमेंट इन एस। तो ये ऑन टू तो है, लेकिन बाइजेक्टिव के लिए होने चाहिए वन वन एंड ऑन टू, सो इट इज नॉट वन वन बट ऑन। लेकिन बाइजेक्टिव के लिए होने चाहिए दो, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है, हाउ मेनी वन वन फंक्शंस कैन बी देयर फ्रॉम सेट वन टू सेट जे। अब आपको निकालने हैं कितने वन वन फंक्शंस जो है वो बन सकते हैं सेट एस से सेट जे। तो वन वन फंक्शन आपने बना लिया। तो वन वन फंक्शन वो है जिसमें हर एक एलिमेंट एस का एक यूनिक एलिमेंट इन जे के साथ मैप हो जाए। तो एस वन के पास है, हमें देखिए, अब अपने पास ये है आपका एस और ये है आपका जे। इसमें है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, चार। इसमें है जे वन जे टू और जे थ्री। तो अगर मुझे एस वन को मैप करना है जे के साथ, तो एस वन के पास है तीन चॉइसेस। देखो, एस वन हैज थ्री चॉइसेस, आप तीनों के साथ मैप कर सकते, तीनों में से किसी एक के साथ, क्योंकि अभी एस वन है। जब मुझे एस टू का मैप करना है तो एस टू के पास बच जाएंगी दो चॉइसेस, क्योंकि एक तो एस वन ले चुका है, तो एस टू हैज टू चॉइसेस। ऐसे ही जो आपका एस थ्री है उसके पास रह जाएगी अब एक एस वन और एक एस टू ले गया, एस थ्री के पास बच गई वन चॉइस। ठीक है, और एस फोर के पास बची नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम एस टू जे हो जाएंगे थ्री इंटू टू टू वन। देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ जो वन वन फंक्शन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन फ्रॉम एस टू जे वो हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स। ओके, नेक्स्ट है थर्ड का बी हमने करना है। एक और स्टूडेंट है, उसने कंसिडर करी ये रिलेशन, तो मिनिमम ऑर्डर पेयर्स टू बी इंक्लूडेड इन आर वन, ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो हमें करना है पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपके पास स्टूडेंट ने एक और रिलेशन कंसिडर करी है। जो रिलेशन जो है वो है ये ये है रिलेशन। तो रिलेशन आर वन जो उसने कंसिडर करी, अब उसमें है एस वन एस टू और एस टू एस फोर, ये रिलेशन कंसिडर कर लिया उसने इन सेट एस में। तो मिनिमम ऑर्डर पेयर्स टू बी इंक्लूडेड इन आर वन, ताकि आर वन रिफ्लेक्सिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना। तो अगर मिनिमम ऑर्डर पेयर्स में बनाने, तो अगर मुझे मिनिमम ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं आर वन ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें, रिफ्लेक्सिव का मतलब है एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेशन में है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जो इंक्लूड करना,
पेयर्स इंक्लूड करने हैं और रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी इंक्लूडेड, तो वो है S1 के साथ S1 रखना पड़ेगा, S2 के साथ S2 होना चाहिए, इधर S1 भी है S2 भी है। फिर चाहिए आपको S3 के साथ S3 रखना पड़ेगा, S4 के साथ S4 रखना पड़ेगा। तो हम लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे S1 के साथ S2 तो रखना है, यहाँ क्या नहीं रखना है, मुझे S2 और S1 नहीं रखने हैं। तो S2 एंड S1 नहीं रखना है। दूसरा, S4 एंड S2 आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये रखने हैं और सिमेट्रिक नहीं होने के लिए ये नहीं रखने। तो इसका मतलब है आपके पास जो मिनिमम जो पेयर्स हैं वो है 1, 2, 3 और 4, 4 मिनिमम पेयर्स आपको रखने हैं। राइट मिनिमम ऑर्डर पेयर्स इन R1 so the R1 is symmetric but not symmetric, तो ये आपको रखने for reflexive pairs to be included are S1 S1 S2 S2 S3 S3। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30।